हो, ये हो, वो हो, अल्लाह की अमान हासिल करने की कोशिश करो, उसकी अमान की चादर अपने सर पे लेने की कोशिश कर लो, काम बनेगा। कैसे? फिरौन ख्वाब देखता है, ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। क्या ख्वाब की ताबीर ये बताई जाती है, एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर दे। फिरौन ने कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। यानी फिरौन किसका दुश्मन है? मिलादुल नबी का। फिरौन किसका दुश्मन है? बात समझ में आती है? नबी की मिलाद का मतलब नबी की पैदाइश। फिरौन क्या कह रहा था? मिलादुल नबी होने नहीं दो, नबी की पैदाइश। इसका मतलब जो लोग कहते हैं मिलादुल नबी होने नहीं देंगे, वो किसके मसलक पर है? वो किसके मसलक पर है? लेकिन अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर के जरिए से ऐलान कर रहा है कि तू मिलादुल नबी होने नहीं देगा, लेकिन हम तो फैसला कर चुके हैं मिलादुल नबी करवाने का। और मिलादे नबी होती है बशक्ले मूसा की विलादत। हजरत मूसा की विलादत होती, वही बोलो मिलादुल नबी है, नबी मूसा है और विलादत होती है। लेकिन एक बात मैंने इशारों में कह दी है, लेकिन आपसे भी कहता हूं, आप भी मिलादुल नबी, अपने नबी की मिलाद मनाते हो, तो फिर आपको भी मुसलमानों की तरह मनाना चाहिए। हाँ, सरों पे पट्टियां बांध के डीजे लगा करके नाचते कूदते जो निकलते हो, ये अच्छी चीज नहीं। हमारा मिलाद पर जुलूस पे चलता हुआ देखकर लोगों को सोचना चाहिए, जब 1450 साल बाद गुलाम इतने अच्छे चलते हैं, तो मदीने वाले के चलने के अंदाज का आलम क्या है। हमें ये याद ताजा करानी चाहिए, गौसे आजम कैसे चलते होंगे, गरीब नवाज कैसे चलते होंगे, महबूब इलाही कैसे चलते होंगे। आवारा लड़कों की तरह, हवाली मवालियों की तरह सर पे पट्टियां बांधकर, बटन खोलकर और गलत सलत नारे लगाकर, ये कोई तहजीब नहीं है। उस दिन दिल आजार नारे लगाने का मतलब क्या? रहमतुल्लिल आलमीन की आमद का दिन है। उस दिन हमें कोई दिल आजार नारे नहीं लगाना। किसी को निपटने के लिए बहुत मौके आते हैं। मिलादुल नबी का दिन सबके लिए करम का दिन है, सबके लिए प्यार का दिन है, सबके लिए मोहब्बत का दिन है। हमें थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था, फिरौन ने कहा नबी को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने पैदा किया, मिलादुल नबी हो गई। हुआ क्या? जिस दाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दरवाजे पे खड़ा किया था, वो दाई ही सहेली बन गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की। और उसने कहा बहन, ये तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। जो भी नबी पैदा हुए अपने दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत ही रहे। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत और खूबसूरत बनाया। तो कहा तेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बकरी का बच्चा काट के हांडी में डालती हूँ और ले जाकर के कह दूंगी क्या कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, ये हांडी है, कौन चेक करता है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ने दाई को, अम्मी को बिठा के कहा, अम्मी जान, अगर बच्चे की जिंदगी के बारे में पता चल गया फिरौन को, तो पहले तो सिर्फ बच्चे ने मरना था, अब तो बच्चा भी मरेगा, आप भी मरेगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, सब मरेंगे। अब अगर जान बचाना है तो कोई काम करो। का क्या करें? का बच्चा अपने से जुदा करो, इसको घर में नहीं रहने दो, वरना जासूस बता देंगे तो क्या होगा। अब माँ ममता की मारी, देखो बहन भी प्यार करती है, भाई भी प्यार करता है, बाप भी प्यार करता है, लेकिन अल्लाह ने माँ को जो दिल दिया है, वो माँ तो फिर सिर्फ माँ ही होती, और वो सिर्फ माँ होती। अगर वो मुर्गी भी हो तो वो सिर्फ माँ होती, चिड़िया भी हो तो सिर्फ माँ होती, वो ममता के सिवा कुछ जानती नहीं। तो माँ ने सुना, लेकिन बच्चे की जिंदगी थी अजीज। संदूक लकड़े का बनवाया गया, संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को डाला गया, संदूक बंद किया और दरिया के पास ले गई और दरिया में डालना चाहा। जो चीज दरिया में डाली जाती है उसके मिलने की कोई गारंटी है? दरिया तो बहता ही रहता है। दरिया में डाली हुई चीज कभी फिर भूल जाओ उसको, खत्म है, बात ही खत्म है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी दरिया में अपना बच्चा डालने से पहले आसमान की तरफ देखती है और देख के कहती है, अल्लाह मैं जानती हूं
मैं मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकता है। और मुझे ये भी पता है जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो चीज कभी खतरे में नहीं होती। ये ले, मैंने मेरा बच्चा तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया। मैंने अपना बच्चा किसकी अमान में दिया? तेरी अमान और तेरी हिफाजत में दिया। दरिया में डाल दिया। फिर आप जानते हो, उलमा से सुना होगा, दरिया से वो संदूक बहता हुआ नहर फिरौन के महल में जाती थी। उसी नहर के दोष पे चल पड़ा, और जब दोष पर चल पड़ा, फिरौन अपनी बीवी आसिया को लेकर बैठा हुआ। फिरौन एक इंतहाई निकम्मे किस्म का बदतरीन आदमी, उसकी बीवी आसिया बेहतरीन औरत। अल्लाह की शान देखो, फिरौन से निकाह करवाया किसका? आसिया का। आसिया जैसी पाकीज़ा उस दौर में कोई औरत नहीं, फिरौन जैसा उस दौर में बदतरीन कोई मर्द नहीं। बदतरीन के साथ बेहतरीन का निकाह क्यों? इसलिए कि कुछ काम लेना। अल्लाह की शान, बीवी के साथ बैठा हुआ है और वो संदूक आया। फिरौन की बीवी आसिया ने शौहर से कहा, संदूक। जैसे हाथ बढ़ाया, संदूक उठाया, खोला, खूबसूरत बच्चा मुंह में अंगूठा डाल करके चूस रहा है, और उसमें से ही उसकी गिजा निकल गई। फिरौन ने कहा, ये वही बच्चा है जिसके बारे में ख्वाब दिखाया गया। आसिया ने कहा, छोड़, ये तेरा ख्वाब ख्याल है। ऐसे बच्चे, अरे औलाद नहीं है तुझे, लोग ताना देते तू लावलद है, इसको बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। बीवी की कही हुई बात उसको समझ में। अब चूंकि आसिया माँ तो थी नहीं तो दूध पिलाती, वो फिरौन जो हजारों बच्चों को कत्ल करा चुका कि मिलादुन नबी होने नहीं दूंगा, हजारों बच्चे कत्ल कराए कि नबी की मिलाद होने नहीं दूंगा, और हज़रत मूसा को गोद में लिया, मेरे बच्चे को कौन दूध पिलाएगा? सारी दाइयां आई, आने के बाद इसको दिया उसको दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे मुंह हटा लिया, किसी का नहीं पिया। तो चूंकि संदूक आया महल में, दाइयां आई महल में, ये चर्चे हुए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी पहुंच गई। जब देखा ये मंजर कि मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे, सबसे मुंह फेर रहे। क्यों? वो सारी दाइयां काफिरा थी, फिरौन की चम्मचगिरी करती थी, मूसा ने उनका दूध नहीं पिया। यानी नबी चंद दिन का इसको पहचानता है, कौन मोमिन है कौन काफिर। तवज्जो है। मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता। मूसा जैसा नबी काफिरा का दूध नहीं पीता। जाने मूसा किसी काफिर माँ की गोद में कैसे आ